हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी में। थ्योरम 6.7 है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। इसी को हमें प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं एक डायग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले गिवन हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ भाई। ये हमें दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, यही तो हमें दिया हुआ है ना। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल P, एंगल Q, एंगल R का जो सम है 180 डिग्री। यानी कि हम लिखें कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें, यहाँ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, पी क्यू के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पी पॉइंट को टच करते हुए जाए। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी। तो हमने क्या किया, हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू पी पॉइंट। हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ए बी जो है हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, थ्रो पी पॉइंट। पी पॉइंट ड्रॉ है, यहाँ ड्रॉ लिख लिए, ड्रॉ किया हमने। अच्छा, अभी किसके, ए बी जो है पैरेलल है क्यू आर के, ये भी हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। ओके, अब प्रूफ में आते हैं, प्रूफ की बारी। प्रूफ कैसे होगा, देखिए इनको हम नाम दे देते हैं ताकि इजी हो जाए थोड़ा हमारे लिए। ये हमने इनको नाम दे दिया। तो आइए प्रूफ पे देख लेते हैं क्या है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लिख दिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन थर्ड लाइन क्रॉस करती है तो ये जो जेड बनता है ना, ये जो जेड बना है आपका, ये जेड यही तो बना है, ये जेड बना ना, तो ये हमेशा इक्वल होता है। या फिर उल्टा जेड बन जाए, ठीक है। जैसे ये लाइन है ऐसे कट रही है, ये है ना, तो ये उल्टा जेड बन जाए, ये जो जेड बनेगा, यानी कि एंगल इस एंगल के बराबर, यानी कि ऐसे ये एंगल इस एंगल के, ये पैरेलल होगी तो, ठीक है। तो ऐसे भी जेड बने वो हमारा पैरेलल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इसलिए हमारा ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ये हमारा बन गया ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इसी के सिमिलर हम देखें कि एंगल 5 जो है, यहाँ भी तो जेड बन रहा है। 5 किसके बराबर, 3 के बराबर। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, इस वाले एंगल के। ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। क्यों, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख दीजिए। इंटीरियर एंगल, इसीलिए तो है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
क्या करें, इस लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड जोड़ेंगे, राइट को राइट जोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, यही तो होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी अगर देखा जाए तो इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड में हम क्या करें, एंगल 1 को ऐड करते हैं बोथ साइड। ये ऐसे लिखे कि एंगल 1 एडिंग एंगल 1 इन बोथ साइड, एंगल 1 इन बोथ साइड। बोथ साइड हमने क्या किया, एंगल 1 को जोड़ देते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। अब क्या होगा देखिए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 5 और 1, एंगल 4 5 और 1, देखिए ये वाला एंगल, फिर 1 एंगल, फिर 5 एंगल, ये तीनों एंगल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझ लें, ठीक है, एक लाइन है ये और ये कितना बनता है 180 डिग्री का। अब इसके अंदर ये हमें दो और एंगल दे दिया, एंगल 4 है, एंगल 1 है, एंगल 5 है, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 ही तो होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखें कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है इसीलिए तो हो रहा है। तो हम इसका मतलब है कि एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 1 जो हमने प्लस किया है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इनकी जगह हमने क्या किया 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 है क्या, ट्रायंगल के अंदर अगर देखा जाए तो एंगल 1 है क्या, एंगल 1 एक्चुअल में एंगल P है ना। तो हम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ जगह नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 क्या है, एंगल 2 हमारा देखिए एंगल 2 एंगल Q है, यानी कि इस जगह पे हम क्या लिखेंगे एंगल Q लिख सकते हैं। प्लस एंगल 3 कौन सा है, एंगल 3 जो है एंगल R है, एंगल R प्लस एंगल 1 क्या है, एंगल 1 एक्चुअल में क्या है एंगल P है ना। तो हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, इनको सीक्वेंस में क्या लिखें, एंगल P Q R, हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना 180 डिग्री। भाई प्रूफ भी तो यही करना था, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं और इस थ्योरम को एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, कहीं लिखना हमें पड़े, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इस थ्योरम का जो एक शॉर्टकट नेम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा।